सांवरी को धन धन है जिसने दूध पिलाया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। जिला बिहारी गांव मजरूद में आके धाम बसाया। जिला बिहारी गांव नगर में आके धाम बसाया। दूर दूर से सेवक आते सबका मान बढ़ाया। हर दूर दूर से सेवक आते सबका मान बढ़ाया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। बज बज कष्ट उठाए आपने दल में ना घबराया। बज बज कष्ट उठाए आपने दल में ना घबराया। रात दिन तुम लगे भजन में दिन दिन बजा सवाया। रात दिन तुम लगे भजन में दिन दिन बजा सवाया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तारा चंद गुरु आया तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। रात दिन तर चले भंडारा तेरा भेद ना पाया। अब रात दिन तर चले भंडारा तेरा भेद ना पाया। दूर दूर जा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया। तम दूर दूर जा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया। तम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। पते चंद का लगन लगी जब तेरा है गुण गाया। पते चंद का लगन लगे गुरु तेरा है गुण गाया। सतगुरु तारा चंद मोह सामर्थ्य मिल जाए और भरम भगाया। सतगुरु तारा चंद मोह सामर्थ्य मिल जाए और भरम भगाया। तम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया। तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया। हरियाणे में संत रूप। ठीक से ठीक से। राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए हैं सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो बैठे रहे। तो मन ख्याल करया से भाई इनकी के परीक्षा कर रहा था भाई पास थारत
सारे घाम में बैठा दिए। न्यू जाना था, देखा कितने के कच्चे से पक्के से। कच्चे होंगे तो उठ के चले जाएंगे, पक्के होंगे तो घाम में बैठे रहेंगे। हम के ना लेंदी पांव दुखन ला जा, सिर दुखन ला जा, बैठा नहीं जा तो कच्चा से। राम के ना लेंदी मर जा तो एक बड़ी भारी बहादुरी मिले से। और सत्संग तो एक विषय है, उसमें तो शांति शांत। जहां जब हम ताश खेलते तब भी कुछ सब कहने भूल जाते हैं, और शराब भी सब कहने भूल जाता। गाम में पड़ जा, पानी में पड़ जा। आराम का नाम का नशा तो इतना भारी सुना होगा न। नानक साहब पकड़ लिया बाबर बादशाह ने चाकी पिसवाउन खातर। इन संतों को बड़ी जी ने बिचाई से, और के शराब पिया था। कहने वाला बाबर प्याला शराब का उतर जा पर बात। नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रह दिन। ए मूर्ख राजा, तन पता नहीं तेरे शराब का प्याला सवेरे पीवा सान उतर जाएगा। सान पे सवेरे तेरा नाम की ख्वारी नहीं उतर सकती। नाम तो सारी दुनिया की जान है। नाम में बड़ी भारी ताकत से। और नाम का ये गीत गा रहा था ये कि वो भागी जिन सतनाम को खोज लिया। सतनाम कौन सा है? सतनाम सतनाम कहते ये नहीं है तो लफ्जों तो सतनाम सतनाम कहते, ये पता नहीं सतनाम की धुनी कहाँ होती है। उसने सतनाम नहीं मिला न। लफ्जों तो राधा स्वामी कहते ये पता नहीं राधा नाम की धुनी कहाँ, तो सुन जो राधा नाम नहीं मिला। सतनाम तो नीचे सारे काल के नाम हैं, मगर सतनाम को नहीं समझे। आप सतनाम लफ्जों तो जपया जाता है, सतनाम की कोई धुनी है, धुनी होती है वहां। और कैसी धुनी होती है? महात्मा का धुनी हो मन मोमनी, सुनते हैं बिन काना। बिन नेत्र दर्श घनेरे वह जग रहे बाना। कि बिना नैनो के वहां दर्श बीसर, बिना नैनो चांदना से। वो ऐसा देश संत बताते हैं। इसीलिए वो नाम कौन सा से? वो सतनाम, उसकी धुनी होती रहती है। और उस धुनी में जाके नानक साहब ने कहा से आद सत्तर जुगाद सत्य। नानक होसे भी सत्य है भी सत्य। आते लकीर पकड़ के न और नाम सतनाम जपया करो। जब कोई ये बूझने लग जा कि धुनी हो से जबान तो जपना से सुनना से, बोला ना जबान तो जपी जाओ। अरे मूर्ख, जबान तो जपती जपती कितने मर गए, समझ गया? जबान तो जपन उसको वर्णात्मक कहते हैं। वो नाम तो हर वक्त धुनी होती रहती है, और वो भागी होता वो धुनी को सुनता। जिन संत सतगुरु मिल जाता हो, इले सतगुरु किसको कहते? सतगुरु उसको कहे सतलोक ताग चला जा। और उस जगह हम जाके देख ले, अपने प्यारे शिष्यों को भी वो भेद बता दे कि ये है सतलोक का रास्ता। सतलोक तो नीचे जितने सुमन हैं, जितने जाप हैं, सब काल के हैं। तो नानक साहब जब वहां से पहुंचा, उस जगह पर गया तो उनके आज सत्तर जुगाद सत्य। नानक होसे भी सत्य है भी सत्य। उसी ध्वनि को सुन के दादू जी महाराज ने कह दिया सतराम। वो राम का भी नाम ला दिया सतराम। कबीर साहब ने उसको सत कह दिया, फिर सत कबीर भी कह दिया। स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा कि सतलोक तो नीचे नाम नहीं है, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। वो सतलोक में पहुंचोगे जब उस सतनाम का पता लगता है। नाम तो सभी लेते हैं। एक में जवाड़ों ने वो संता, उसने तो नाम बना लिया था
सतनाम कारुण ने कह कल्या के हरियंग सरियंग सोम सत्य की हरियंग की सरियंग की सोमर की सत्य गुमराह बना दिए, लोग पागल बना दिए। इसीलिए कई लोगों ने तो एक लफ्ज बना लिया, तू इस वक्त यो नाम ले लिए, इस वक्त यो ले लिए, तेरा उद्धार जाना भैया। वो तो बात ही और थी। नाम तो सारी दुनिया जपती आयर में इसके विषय में कई बार अर्थ करया से बताया से। मेरा तजर्बा से इन बातों का, मैं छोटी उम्र थी, बड़ी माड़ाई फेरी, बड़े नाम जपे। मैं एक बार चला गया, आजकल तो बड़े मजमाड़ा का पता से, जिन्हें हंसामत न्यारा चला, उसका नाम हंस जी महाराज था। विद्वान बड़ा था वो, पंडित जवाहरलाल के सेती ने शास्त्र करे थे कि जो इतना विद्वान था अंग्रेजी का। मैं अधवार में उनका सत्संग सुना, बातचीत करी, मन देखा विद्वान भी खूब सब उस खोज में फेरा करता था। नाम क्या था? सोहम। सोम तो कहते तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। दूसरे में अपनी बीती बताता हूं मैं कि मंजिलों का जब पता नहीं, तन नाम का कोई विश्वास मत करो न। मैं किसी मानस के दौरे कहीं चला गया, ये तो आज तो देखते हैं पड़पोता ने देखते पोत्या ने, मत उनके दादे पड़दादे देखे थे। उनके पास में गया तो बड़ा भारी शाही बेड़ा, बड़ा भारी उनका झुल्ल कट रहा। वो गुजर गए अपने बेटे ने गद्दी, वो बेटा गुजर गया तो वो अपने बेटे ने गद्दी दे दी। तो सहन से बाप दादे की पीढ़ी चल दिया ये गद्दी से। नाम उनका कैसा? नाम तो भूले बैठे से। मैंने कहा मन नाम तो बताइए, मैं बेधड़क मानसी ले बता देता हूँ। कण ले बताओ। नाम बताया कि सुबेरे कह देना तो है निरंकार, दो फारा मैं तेरी शरण, सामने मुझे बकस देना। मन का ध्यान मिला, ध्यान में नहीं, ये राम के दर्शन से। मन का हुआ अब तो तेरा बड़ा मत चला। वो उसके पड़दादे का टेम की बात से, वो बड़े अच्छे मान थे, उनको नाम लिया दे महाशहंशाह। समझ गए? मैं सब महात्माओं के बड़े भारी देखे सत्संग, बड़े सुने। ये नहीं न वो मालिक मिलना होते झूंपड़ी में मिल सके से। न कदे मैं अखबार कढ़ाए, न कदे मैं पर्चे कढ़ाए। ये डाला कि ये कि फंड करते, एक बार पर्चा फोटो लिखवा बनवा कि न, और मेरे पास में चले गए ले गए। मैं ये किसा भाई टिकट का फोटो भी था और बैठे बनाऊनी है। मन का तुमने मन पूछी थी कि ना, तुमने जुलो तो सूत्र पूछेंगे टाबर थारा गुरु का मुंह में गू देंगे। बोलो तुम्हारे गुरु की क्या इज्जत रही? डूब के मर जाओ। जब तुम्हारे गुरु के फोटो दीवारों पर लाग जाते, मैं खुद देखा एक बार, बस सच्चाई तो कहता हूं, मैंने उसी वक्त कह दिया था ये बिल्कुल संत सतगुरु का कायदा नहीं है न। एक महात्मा फोटो लगे बड़ा मान्या बस अड्डा बिहानी में, और वो उतर गया कि थे एक का के बच्चन जंगल में पूंजन लाग रही उस फोटो ते, उस कागज ते। मैं बोला उस जिसका फोटो बता दे तेरे गुरु का क्या हाल हो रहा से। जानते हो गुरु तो तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से। सुना नहीं? आजा सतगुरु नैनन में, और नैन झाप में लू, ना मैं देखू और को ना तो है देखण दूं। गुरु का तो ऐसे बताया सर। फिर क्या कहते हैं? नैनन की कर कोठड़ी पुतड़ी पलंग बिछा, के नैनों की तो कोठड़ी कलदर पुतड़ी जनीन की पलंग बिछा ले। नैनन की कर कोठड़ी पुतड़ी पलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा, के आंख मीच के उस प्रीतम को रे जा ले। ये सजवाई कहती है कि सतगुरु की सैन समझी ने दोनों नैन मीच लिए। सतगुरु ये शिक्षा देते हैं कि तेरे अंदर बैठा सुना, अपने अंदर देख। मैं बाहर के
ये फोटो तस्वीर लगाते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, लगा लेते हैं। लगाना ये है कभी भूल जा तो उसकी यादगार आ जाती है, रेडिएशन काम कर देती है। आपको तो गए उनकी, जिनको नहीं देखा उनकी रेडिएशन काम नहीं करेगी। इतना जो तुमने देखे से उनका फोटो, चाहे बादशाह चाहे गरीब का उम्र, वो रेडिएशन काम करेगी। तुम कितने तो बड़ी भारी चाहे माता सीता का फोटो लगा लो और माता बोलो देखती हुआ रेडिएशन काम नहीं, तो आज की कोई सती उसका फोटो लगाओ रेडिएशन काम कर जाएगी। तुम सच्चे होगे तो राम का फोटो बाढ़ लगाते, घर में सब दारू पीते, घटिया कर्म करते हैं। राम का फोटो लगाते घर में, वो दूसरी औरतों पर जाते, उन तक गिरा है कि कोई मानस से धरती पर वह राम का पट्टा लगाते नहीं, अपना मुंह काला करते हैं, वह दुष्ट से गिरे हुए से। वह रामायण को पढ़ते रहे से गंदे काम करते, वह रामायण का हकदार नहीं है न। इसीलिए तुम क्या प्रमाण देते हो रामायण गीता भागवत का? मैं रामायण गीता भागवत को अच्छी तरह मानता हूँ, रामायण को 5वां वेद मानता हूं मैं। पर मेरी रामायण को सुनोगे तो तुम चकराचूंद हो जाओगे। एक दिन खड़क में सत्संग कथा बच रही थी, मेरे साथ में गए थे मंडा श्याले, तो 10 दिन हो गए रामायण बस्ती ने, मैं भी चला गया। 2-3 बाबा जी बैठे, रामायण पाठ हो रहा है, एक लड़की उनका वो आगाकारी, मैं बुला लिया, चला गया। उनका तुमने गलत काम करा, मेरे को नहीं बुलाना था। फिर भी मैं आ गया, ठीक से भाई रामायण तो रामायण होती है, मैं तो 5वां वेद मानता हूँ रामायण। अब भी दावत कहता हूँ, जितना रत्न रामायण में भया इतना किसी ग्रंथ में नहीं है, इनको खड़े बोल दो। जब राधा स्वामी वाले नू कहे राधा संसार बच नहीं ना, राधा स्वामी सार वचन में एक ही रत्न, उसको मैं महापवित्र ग्रंथ कहता हूं, एक पंजाबी ने बता जाते हैं। उसमें तो न भयानक बात है न रुचक है, यथार्थ बात है। यथार्थ इसी से कि आज दादू पलटू रह दा नानी किसी ने यथार्थ नहीं कही न, मगर जितने आए उन के ग्रंथों किसी में भयानक से, किसी में यथार्थ से, किसी में रुचक से। मगर रामायण में तो हमारी सारी शिक्षा भरी पड़ी से, गृहस्थियों की भी, साधुओं की भी, गुरुमुखों की भी, और राजनीतिक की भी, और पतिव्रताएं की, स्त्री व्रताएं किस किस की पूछोगे, जगह नहीं कहीं भी इतनी शिक्षा भरी पड़ी रामायण में। मगर रामायण को हम रात्रि दिन पढ़ते हैं, रामायण का हवाला प्रमाण देते हैं, और उनके विचार कितने गंदे हैं। फिर बताइए रामायण पर छुरी नहीं मारते? मैं बेधड़क मानस हूं इसलिए बोलता हूं। और एक दिन चिट्ठी भी मेरे 2-3 जाली में बोला, रे भले मानस क्यों मेरे खई मानता है, ठीक नहीं है न। तू आओ तो मर्द और सामिया की बात कर ले, कोई बात नहीं। मैं रामायण भागवत बांचने वाले को बुरा नहीं करता न, मैं रामायण पढ़ने वाले को रामायण का आधार बन गया तो उन्हें यह सोच लेना चाहिए मैं राम का बेटा बन के काम करूं, उसका 12-25 हो जाएंगे। अगर पढ़ता रामायण और दूसरी औरतों के पास जाता, शराब पंडर भांग खाता पीता, तो एक संत ने लिखा भांग पीने वाला का तो पल्ला बढ़ जाता, 7 पीढ़ी नरक न जाती है। एक लाला जी लिखा संत को आया सो अपने वक्त में, हृदय दास की 3रे पुस्तक में, बताइए क्या कहोगे? गरीबदास की छाया से सारी। अब ये पढ़ने वाले बताते हैं, सोचो रामायण भागवत गीता, हमारी रामायण तो रामायण ही से। रामायण में तो जब पढ़ते हो तो क्या करना चाहिए? माता सीता का नक्शा ले लेना चाहिए, हमारी माता ने सुना इतने, और भाइयों ने राम का सारा रूप अपने भीतर धार लेना चाहिए। बांचने वाले में इसका 1000 गुण ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। मतलब राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम काम करे वो उसने करना चाहिए जो रामायण पढ़ता। मतलब रामायण कब? तुम तो रामायण पढ़ी लिखी पढ़ी बांचते हो, जो लिख दिया
वाल्मीकि जी ने तो एक राम के नाम के कारण वाल्मीकि रामायण बना दी। और राम तो 10,000 वर्ष पहले बनाई। मैं तो कदे तो लिखा लेख से मेरे पास में बाबा सावण सिंह का कि रामचंद्र जी कावण 10,000 वर्ष पहले रामायण बढ़ाई थी वाल्मीकि जी ने। आज आए रामायण के लिखने वाले के कुछ भी कहते रहो, मैं संतों की बातों को मानता हूं। और किसका प्रताप तो बनाए? नाम का प्रताप। तो नाम तो तुम्हारे पास भी होगा। और वो नाम कौन सा? सतलोक ताग। सच पूछा और नाम से राधा स्वामी। राधा स्वामी कुल मालिक का निज नाम से। और स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया, हजूर महाराज नानक साहब ने, दादू जी ने, सब संतों ने इसी नाम का इशारा दिया से। जितने आए सतलोक ताग के संत ने यो इशारा बताया राधा नाम का। और सतलोक तो नीचे रहे, उन्हें सब काल के नाम बताम दे गए। इसीलिए क्या कुछ कहा इसने? अब तो कह रहा था बाणी क्या था? सतगुरु चिन्ह रे भाई। सतगुरु चिन्ह रे भाई। चिन्ह का मतलब बेरा मत को सतगुरु खोजो रे भाई, ये होगा ना मतलब। तो सतगुरु को तलाश करो। सतगुरु है कहां? तुम्हारे अंदर बैठा से तू फिर भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में तेरे भीतर बसता आप धनी। तिल का ओला पहाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी। मगर हमारी आंख बबेक की फूटी हुई से। क्यों? पहली परदादा गुरु था, फिर दादा गुरु हो गया, फिर बेटा गुरु हो गया, फिर पोता गुरु हो गया। कभी ये भी सोचिए घर की बादशाही चलती आन लाग रही से। नानक साहब पूर्ण संत अपने बेटे गद्दी को दीन। दादू जी पूर्ण संत थे, अपने खानदान का होता रहे। दादी पूर्ण संत थे, उसके औलाद कौन था कि मैं भी। मेरा भाई को मौज मिली छतरानी को। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उसका क्या नहीं था। देखिए एक बांधुगढ़ के सेठ को मिली। एलिए मैं इनकी कितनों की पीढ़ी उथलूं। आज तो उनको गुरु मानते। पहली भाई उसका दादा था, फिर परदादा था, सरदादा था, पीढ़ी चलती आ रही है। अरे भले मान तो तुम्हारी आंख क्यों फूटी? फूटी आंख बबेक की। गिने संत असंत, जिसके शेती 10-20 उसी का नाम महंत। के महंत जी आ गया क्या से? के 50 बंदूकाने बार बार चल रहे थे, महंत जी आया था। अरे नू ना को नू को कोई मिनिस्टर आया था। मेरी बात करड़ी लगती हो तो वैसे खड़े हो जाओ, चले जाओ। सीधा मानसू बेधड़क। अरे कोना क्या थी? बोला रो भाई, सोने के हार, सोने के फूल और सोने के बंदूखाने, बड़े बड़े बंदूक लिए चौक पहरा ला रहे थे। कौन था? प्रधानमंत्री था, कोई संत? बोला संत ना, गलत बात, ऐसी बातें मत कहो। संत संत ही होते हैं। संतों के फोटो देखो, कितने बुजुर्ग संत आए हाल के, उनके फोटो देखो। और संता लिवा इसीलिए सतनाम बने नरक में पड़गी चतराई। सब के सब या चतराई नरक में गई। और भी गए अंदर। मेरे महाराज ने एक बात कही मेरा आगे, और सब सोनिए थे फकीर चंद सारे घबरा गए। बोला संतारा चंद महाजी, बोला मेरे को पगलाज का बेटा इस बात को मत कहो कि मूर्ख मेरी बात सुन। मां बोलो तो सही कि मैं दुखी हो कि मर जाने तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैं बीमार दुखी हो कि मरूं तो। मैंने कहा महाराज मैंने ऐसे सुना संत कई दिन लोग बीमार रहे इसने। बोला ना राम का खाया से वो संत नहीं थे ने। माजी जो के संत दूसरा बाहर ले लेते हैं। बोला रे समुद्र का में कितने गंदे नाले पड़ो, बढ़िया समुद्र बिगड़े को नहीं, छोटा समुद्र बिगड़िया करे से। मैं घटिया समुद्र नहीं सुना। मैं दुखी हो कि मरून तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। मेरा हैरान हो गया। मैंने बात तो कोई इतिहास। बोला महर्षि स्वामी जी का, हजूर महाराज का, महर्षि शंवरलाल का, इनका मन बेरा मैं अपनी प्रणाली को जानता हूं। और जिन्हें न्यार न्यार कोई गोली तो मारा गया, कोई किसी तरह मरिया, कोई छिड़की मरिया, कोई किस तरह मरिया। अरे संत तो कहते हैं मरे ताप न मरे को राम का बाप ते। मेरे दुख है इस बात का। न्यू किसी कही नोट बात।
अरे बोला मैं कहता हूं कि वो दुख पाकी मेरे तो कितने थे भी कोनी ने। मैं घबरा कदे मालिक मेरी इज्जत राखिए, कदे महाराज बीमार हो कि मरे न, क्या कहूंगा फिर। मैं गया थारा बताओ 3 दिन पहले बुला लिया जाए, बोला परसों चौड़ा छोड़ दूंगा। और परसों आई उस दिन बुला के सब ने नहा धो के अपना समाधि में चौड़ा छोड़ दिया। आज भी काफी मान जीते। ये मैं सोचू मैं क्या करूंगा, इतना पाखंड करी बैठा। शांति तो तुझसे लगा, चोखा जो गड़बड़ होगी तो बताइए फिर क्या करूंगा। मगर मेरे को शांति से के मैं दुखी नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरे खानदान में भी हम 70-75 वर्ष की उम्र में गए सब, जितने मेरे बुजुर्ग बूढ़े मेरा अगर कोई दुख पागी नहीं मेरे ने। शान न बतला तड़कन चौड़ा छोड़ा मेरे खानदान की बताऊं सु। और मेरी परनाड़ी थी स्वामी जी थे, लेकिन और हजूर महाराज अरमान साहब लोग शांति तो गए। मेरे दोनों बड़े का ख्याल है। दूसरी बात यह कहा, अगर देख मैं हराम का नहीं खाया किसी का भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि सतगुरु का बगैर सब नरक में चले जाते हैं। सतगुरु सतगुरु ही होता है। सतगुरु तो यही बात बताता है कि भाई कमा के खाना, हराम का न खाना। हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर, हक पराया नानका उससे गौ से सूर। इले संतों का मार्ग ही बड़ा करणी का प्रेम का से। तुम्हारे आगे कह गया नौड़ कोई गीता का प्रमाण देता, मैं गीता का प्रमाण भी देता हूं। गीता तो कृष्ण जी महाराज तो सुनाने वाले से, कोई बोलने अर्जुन जी महाराज सुनने वाले से। कितनी गीता सुनी उसी तो तुम सुन भी नहीं सकते, मैं भी बहुत सुनी से। मगर क्या करा, तमने सुनी होगी। मैंने छठे अध्याय की एक ब्राह्मण ने बोला, मारे भाई रतिराम दौर था, बोला मैंने 30 साल हो गीता पढ़ती, मैं छठे अध्याय में क्या लिखा से, बोले युद्ध कौन वेर तुम्हें पढ़ा कि मुष्टे गणे न काटने से। मैंने किसी को कथा सुनी तो छठे अध्याय में अर्जुन कृष्ण की बात हो से कि महाराज योगी लोग जो योग अभ्यास करते करते चौड़ा छोड़ देते हैं तो उनकी क्रिया भ्रष्ट हो जाती क्या। यूं कहता पता नहीं, सारी मेरी बात मेरा मतलब समझ लेना। कृष्ण जी कहता है कि ना अर्जुन, तो अभ्यास करते करते चौड़ा छोड़, जिस जगह चौड़ा छोड़ उठे फिर जन्म लेके फिर आते उठे, अभ्यास करते उनकी पूरा काम करते, साहूकार घर में जन्म लेंगे, विद्वान बनेंगे और फिर आऊंगे जन्म ले, अपना काम फिर करें पूरा। तो संत भी यही कहते हैं, तेरी सूरत अगर छठे चक्र रही फिर उतरेगा, सतलोक में पहुंच गया फिर नहीं आओगा वापस। यही संतों का मार्ग है। इसीलिए संत इसी जिंदगी में साधन अभ्यास कराते। तो कृष्ण जी महाराज सुनाओ से गीता, अर्जुन सुने से सुन के मेरी बात ने फिर कोई प्रश्न करना चाहो तो। और वो कितना सुनाया, सारा महाभारत हथियार ठावने बंद कर दिए। कृष्ण कोई गीता में प्रमाण बताओ था ना, कोई गीता दृढ़ाओ, कोई भागवत दृढ़ाओ और कोई वेद बताओ। तो क्या कैसे जब वो गीता सारी सुना दी, वो खड़ा और करने लगा अर्जुन कि मैं नहीं खाऊंगा सत्य, तो सारे मेरा परिवार मैं राज नहीं करूं, मन जरूरत नहीं ने। बोला अर्जुन मैं इसो कर्तम करता वैसन या देखी होगी महाभारत कि मैं इसो करता, तू तो निमित्त मात्र से, और वो निमित्त मात्र बना के 18 सुन हिस्सा ना खपेगी। और फिर बोला अर्जुन के हाँ कि तुम्हारे पाप चढ़ गया सिर पर, के करा यज्ञ करो, उन्हें यज्ञ करी से अश्मेध यज्ञ करी। बोला कब होगी पूरी, का घंटा बाजेगा उस वक्त पूरी होगी। वो घंटा नहीं बाजा ने, घंटा नहीं बाजा क्या करया, युधिष्ठिर करने लगा कृष्ण ने घंटा तो नहीं बाजा महाराज। बोला कोई ऋषि रह गया होगा। अब तो फिर संतों कदर ज्यादा होनी चाहिए ऋषियों की। आज जो इसे बड़े बड़े ऋषि कृष्ण जी महाराज बैठे, बड़े बड़े विद्वान, घंटा नहीं बाजा, उनका उन्हें तो घंटा बाज गया। फिर वो तो ऊपर के चढ़े थे करनी के धनी, तो हथियारों क्या जरूरत, उनका तो हथियार जबान से। मतलब इन बातों नहीं समझ सकते मैं क्यों।
सारा कुक्रम कर लिया, सारे काम घंटा नहीं बाजा ने। और दो आदि कहा से पलटी मार के साहेब के दरबार में केवल भगत पियार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत बाजी। जब तक नेम अचार करे बव तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रचे युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सब का मान सुपच बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत पियार। के घंटा नहीं बाजा ने सुप्त ऋषि ने 5 गिरास उठाया कि जो घंटा बाज गया। लंबी मिसाल कितनी दूं, बड़ा सत्संग बढ़ जाएगा। वो बला की लाए किसे भीमतर सारा द्रौपदी लाई से इले आग घंटा को निबाजा उठाया गिरास। द्रौपदी ने घृणा कर ली, आखिर है तो नीची जाति, क्या जाने द्रौपदी का हाथ के प्रसाद की कदर। घंटा नहीं बाजा ने तब क्या कहते, हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, ना मानो तो साख बराजा भीलड़ी के बेर न खाए थे झूठे। असमेदा यज्ञ रची पंडुओं ने संग प्रचार नहीं बाजे, बेपर भय सब झूठे। क्या घंटा को नहीं बाजा ने 5 गिरास उठाए सुत ऋषि ने, और घंटा गगन चढ़ की बाजे थे ऊंचे। के सारे झूठे पड़ गए, कृष्ण जी भी तेरे और भी तेरे 5 गिरा उठाम दी घंटा बाज गया ऊपर चढ़ की। वो 5 गिरास किस तरह बाजे, उसकी सुर सतलोक में रहा करती थी। 5 गिरास मिला स्वाद थोड़े लेते संत, वो तो अपनी जीने के लिए खाते, खाने के लिए नहीं जीते संत। इले 2 गिरा ले की 5 गिरा कोड़ा कर लिया। उन्हें सोची स्वाद का नहीं बेरा, उन्हें नहीं पता नहीं स्वाद था हजारों ज्यादा स्वाद ले रे सतखंड में सूरत बैठी से। जब हजारों गुना मजा ले रहे इस तो घना और क्या करे स्वाद लेंगे। ये तो प्रसाद का स्वाद था और सूरत का स्वाद था, अपने घर वक्त देख रही से। मैं घंटा बाजा जो 10 गिरास ठायर घंटा बाजा। और फिर भी क्या बोला कृष्ण जी महाराज के अर्जुन के, हाँ तुम्हारा बाहर चढ़ गया हिमालय गढ़ जाओ जाकी ने। आई होंगी नहीं बात सुनी होगी नहीं कदे आप लोगों ने। अरे वह हिमालय में गढ़ गए जाकी ने। जब हिमालय में गढ़ गए जाकी ने और एक उद्दिष्ट रह गया, उद्दिष्ट 1.25 घड़ी नरक मिला, वो भी चला गया नरक में। जब नरक में गया देखा मेरे तो मार भाई सारे नरक में पड़े। गीता पढ़ने सुनने वाले कृष्ण सुना रहा से, कभी होश करे इस बात का। और नरक में पड़े से और वो सारे किशन निकाले, उद्दिष्ट निकाल के लाया। अगर तुम उद्दिष्ट बन जाओगे तो अपने परिवार को नरक तक काट जाओगे। अगर तुम अर्जुन बने रहे तो नरक में जाना ही पड़ जाएगा। बदले अर्जुन कृष्ण का समीपी था और नरक में गया। में दागला दुआ तुलसी साहब का सुनाऊंगा अपने। नरक में गया युधिष्ठिर का किसका प्रताप, तो सच्चाई का प्रताप। एक झूठ बोली थी अस्थामा हटे, या तो झूठ कौन थी कि अस्थामा मर गया हाथी। एक झूठ बोल के नर या कुंजरा, उन्हें बेरा था भी हाथी मरिया से नर या कुंजरा जन्नू को जो कुंजरा झूठ कौन थी ने। इतनी नर या कुंजरा इतनी झूठ बोली थी। उसका एक घड़ी सवा पर नरक मिला, नरक भोगी चाला भाई सब की तलमला उठा। अपना गूठा टिका के नरक में सारा खाली करके लिया आया। इले पूर्ण संत सतगुरु जी ने रात नाम दे दिया, वो नरक में नहीं जा सकता, वो सतगुरु नरक को खाली कर सकता। नरक की आग बुझाने के लिए तो एक पानी का लोटा एक काफी है संतों के पास में। संत होना चाहिए। मेरी बात बड़ी करड़ी से, अगर गद्दी पर सतगुरु बन के न शादी कराता और औलाद पैदा करता, उसको सतगुरु कहोगे तुम नरक में जाओगे सब के सब। सतगुरु होगा उसमें तो गद्दी तक के अपनी धर्मपत्नी नहीं माता बहन कहेगा, वो तो सतगुरु बन गया, सारी दुनिया का करता है। इसीलिए मैं आपको बड़ी सीधी सादी बातें जब ने कह कर नरक में सारा परिवार को काट लिया गूठा टपाकी ने। क्या समझे, गीता बड़ी हुई का युधिष्ठिर बड़ा, उसका सत्य धर्म बड़ा होया। कोई तो बोलो कृष्ण जी बड़ा होया, उसका वो धर्म बड़ा होया। वो धर्म का कारण
एक झूठ बोल उसका कारण नरक में गया, रवना गूठा डबल सारे ने काट लिया कि सच्चाई का कारण है। ये तुम भी उद्दिष्टिर या सच्चे बन के रहो और सच्चाई तक काम करो, तुम्हारे खानदान का सबका उद्धार थारा भी हो जाएगा। मगर क्या कहता तुलसा कृष्ण शरीफी पांडिये और गड़े हिमालय जा, लोह न पार्श मिले फिर काई किस भी दिखा, लोह न पार्श मिल जा सोना बन जासे। तो कृष्ण जी महाराज तो पार्श थे और पंडू लो थे, सोना बन जाना चाहिए था। उनकी मदद कराई सच्चाई कारण, मगर नरक में तो युधिष्ठिर काट के लाया। मैं थारे ग्रंथों की बात कहता, मेरी बनावटी नहीं कहता न, इसलिए तुम प्रमाण देते हो। गीता भागवत का ये भी कह दिया कृष्ण त्रिगुण विषय वेदा निस्तर्गुण भवर्जन के 3 गुण तागत चलो फिर मुक्ति मिलेगी। इन्हें बताइए क्या कहा, गीता को गीता का प्रमाण देता है, कोई भागवत का प्रमाण। भागवत में एक उद्दिष्ट वो दर्तर के था, सुखदेव जी सुनावनीय थे, प्रमाण तो तुम घने देते हो और सुनने वाला कौन था? राजा परीक्षित। एक इतने ऋषि सुने थे, तुमने देखा होगा कृष्ण क्या करें, सारे ऋषियों में एक ही का उद्धार हुआ वैसे राजा परीक्षित का। सारे सुने वो कान भरे थे उनके सारे, कोई तिरिया की हथिया साव से राजा परीक्षित तो फालतू तिरिया हो कोई, उन्हें कान भरे तो कौन थे उनके, को बोलने वाला बोल लो। मगर बात ये थी कि वो राजा परीक्षित जैसा तो शिष्य हो और सुखदेव जैसा सतगुरु हो तब कर सकते हो। उन्हें 7 दिन में 7 मंजिलें तय करवाई थी। आज इन गुरुओं ने डाढ़ी रखा के स्टेज पर तो बैठ जाते, इन्हों नहीं पता ने 7 मंजिल कौन सी हैं, 18 मंजिल कौन सी हैं। किसी की किताब पढ़ के तय कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अभ्यास करके बुझ गंगा जल हाथ पर धरे तो बिजली पड़ जाएगी उठान की न, बेचारे कर नहीं क्यों कि तोड़ते खा। कबीर मन एक करिया विषय कमाया, हर की भक्ति करिया विषय कमा, बेचारे विषा न भोगे कर की भक्ति न करे, इसीलिए गिर जाते हैं। थोड़ी सी राजनीति का अंचाल पड़े तो ही गिरावट आ जाती है, अहंकार आ जाता। मेरे पास 2-3 मान बड़े बड़े 2 बार चले गए, मेरे पास कई मान साइयो काम करिए गरिमा मन तो भाई बेरा को नहीं क्यों मन डोबो सो, वो आ जाते। मैं किसी ने कुछ कंधान को बात न, मेरा कोई सह नहीं, बोले थार पाए थे मैं फिर के बात मेरा सभी आते हैं, गलत बातें नहीं करूं। मेरे तो सो मेरी सा गरीब, मेरे पास एक गाड़ी आया, एक सत्संगी आया दिल्ली से, गाड़ी लेके आया, दुर्जन पर कोई बैठे बड़े दुर्जन पर एक गरीब मानस आया, तो वो 5 मिनट पहले आया तो दिल्ली वाला शेठ 5 से 8-10 मिनट बाद से बोला सत्संग करना से माँ करांगे। वो बोला जी मैं भी सत्संग कर लिया, माँ कटे दिल्ली माँ सत्संग पहली दुर्जन पर होगा। बोला जी मैं दूसरे मेरे साथी जो मेरे दोहरे कई बोले करोड़पति से मैं फिर मेरा क्या करेगा, करोड़पति से तो मन में देगा तो इसका पुण्य होगा, मैं इसे पाप में को नहीं फंसू न, मेरा तो धर्म हो इसे मैं गरीब का सत्संग पहले आ गया उसका सत्संग करने जाऊंगा, पीछे कितना है बड़ा मैं नहीं करूंगा न। हाँ उसका लंबर पाछे चला जाऊंगा, वो देख के कई बार कई बोला जी पहली कर दे, मैं कति नहीं करूंगा, पहली करूंगा उस गरीब का और पाछे जाना तेरे। तूने बता क्या करेगा? बोला जी मैं कमरे के पीछे दूंगा, मापुन तेरा से मेरा, वो कहना मेरा। तो मन क्यों मारे भाई, मेरा नेम क्यों तुड़वाओ तू, मेरा नेम तो मैं ऐसा बावला को नहीं ना, मन तो मेरा काम करना। तुम 2 रुपये देते हो थारे लिए देते हो, ये काम पुण्य करते हो, कोई थारे लिए करते हो, मेरे लिए कोई नहीं करता। खड़ा होकर मेरे लिए खड़ा हो तो मेरे लिए तो मैं इसलिए कहता अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन नहीं किया, अपना किया भुगतना पड़ेगा। और सतगुरु तलाश करो, सतगुरु तुम नरका में तो काट ले जाएगा और इन पाखंडों में नहीं फंसन देगा न। इसीलिए आपको बताते ही तो हमारा रोजगार है, कोई कहने का सहारा लेता, कोई कह सपेला सांप का सहारा ले ले से, इस तरह सहारा लेके दन तोड़े जाते। असलियत का कहना सुना कुछ और बात से।
तो इले कोई गीता का प्रमाण देता है, कोई भागवत का देता है और कोई वेदा का देता है। मैं छोटी उम्र मेरे बहुत जी ने बेचाई थी यार ये समाजियों ने बोला वेद बड़े से, मन तो नहीं पता, मैं कहता हूँ वेद बड़े है, वेद तुम्हारे शेर से, वेदों की निंदा करो भी गिरा हुआ से और वेदों ने विसरा पापी से। वेद तो वेद ही, मैं वेद अपना भेद देते हैं कितना, वेद हमारा भेद है और हम वेदा का भेद, वेद तो अपना भेद देते, ज्यादा नहीं देते न। वेदों तो आगे भी से कुछ न कुछ, वो तुम्हारे वेद कहते जो ब्रह्म की बातें कहोगे वेद हाँ भरदा जाएगा, और पार ब्रह्म की बात करे वेद का नेति नेति वेद आगे चलो आगे से और भी। इसीलिए वेद हमारे 3 लोक की नीति बताने वाले से और उनका जो व्यवहार से वो सब ऊंचा से राजनीति में काफी लोग करते हैं, कोई उसमें योगियों का, बूटियों का, गृहस्थियों का, क्रिया का योग से वो से 3 लोक के से। चौथे लोक में सूक्ष्म वेद की जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्म वेद तुम्हारा वो से करोगे देखोगे, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखे हो। इसीलिए इनका प्रमाण देते, कौन इनका प्रमाण मानता है? जना करने लग गया कि आप वेद का प्रमाण दे रहे थे, मां के बोले एक तो कह रहे थे, मां बता तो सही क्या कह रहा था, बोला वेदों का हवाला दे रहे थे कि वेदा का बगैर गुरु की मामन, और भी कहा था कि गुरु बिन मारा फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान राम जा पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में लिखा के बगैर गुरु बिन दान पुन भी आराम से कया से नवा कया से, तो बोले ये देख ले यही बात से। इन्हें हमारे वेदों की निंदा करना बहुत बुरी चीज है। वेद हमारी हजल पूरे से, रामायण की बातें कही, रामायण तो वेदों की भी आगे मानता हूँ। और कोई मेरा आगे प्रेमी आया मेरे खिलाफ में जलसा कराया था किसी वक्त में, उन बातों 40-45 वर्ष हुए, वो कहने लग गया कि वेद क्या वेद रामायण करता है। मैं क्यों कि रामायण मेरी गोद में 300 रामायण मेरी गोद में पड़ी है। मन कहा चाचा आपकी राम गोज में तो एक अक्षर भी नहीं रामायण का, एक अक्षर भी रामायण का नहीं है न, क्यों नहीं न? 300 रामायण मेरी गोज में एक भी कोई न। अगर एक अक्षर भी होंदा न तो आप कभी भी अपने 2 भाइयों नहीं मरवाम देने, और मुंह हो गया बोल वाला चाल पड़ा। ये बैठे हमारे गांव के न पूछो, रामायण का एक अक्षर तो पढ़ लेंदा क्या भाई ने मरवांदा? भाई तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न थे, देखिए क्या हालत हुई। आए वो तो गद्दी ने ठुकराव नू तरुण तो वो ठुकराव से, और तुमने 2 बीघे खुद के खातिर भाई मरवा दिए, 2 खागड़ बरगे, तो रामायण का क्या मांगे? गलत बातें फिर ना कह दिए ने, इले गिरावट आ जाती है। रामायण तुम्हारा शास्त्र, रामायण भाइयों का प्यार, तुम रामायण पढ़ते हो और फिर भाई भाई का दुश्मन बने बैठे सो। तुम रामायण सुनते हो और फिर सासू बहू आप सिर्फ खून की प्यासी बनी बैठी है। सासू रामायण तो सीता की माता कुशल्या की थी, ऐसी माँ सासू बनो ऐसी बहू बनो, रामायण सुनते हो तो। मैंने यार उड़ गया खरक में यो सत्संग जब मेरा शुरू होया, मेरा मन देख दे गए सारे रामायण सुन ली। कह दिन लगे तुम बताओ कितना नेम करया से कि बहू आने के मेरी सासू नहीं लड़ूंगी, ऊपर नाटक किसी ने को उठाया ने थे तो तेरी सुसराट से मंडा सारा उठा। आचार फिर मैं बोला माँ बताओ कितनी सासुआ नेम करा, मेरी बहू आने मारू नहीं पिटू नहीं कुछ नहीं कहूंगी, कोई भी हाथ को नहीं करो। माँ कितने बेटिया ने नेम करा अपने भरत की डाल राम की डाल बाप की सेवा करना, कोई को नहीं बोला। माँ कौन सा ऐसा बाप दशरथ की डाल अपने बेटे खातिर मर जा, कोई खड़ा है कोई नहीं हुआ, बोलो के को आओगे। इतने ने रामायण सुनी से महात्मा सुना रहे थे, किसी ने रामायण सुन ली तुमने कहा ये रामायण का असर किसी पर पड़ा भी कुछ तो बोलो, राजनीति का बता दो। रामायण में तो कई ये बात इसी भक्ति का बता, भक्ति हो तो कोई को नहीं बोला। मैं बोला डूब के मर जाओ तुम सब के सब। क्यों को नहीं पड़ा वो असर? बोला क्यों? माँ ये बांसने आने में कमी थी, ये बांसने आने में कमी थी। क्यों? माँ लड़की ले रही थी,
साधु हो कि न लड़की को रखने का हक क्या है? उनका लाल चेहरा हो गया और गुस्सा कर लिया मेरे पर। मां गुस्सा तो डरता है, शराब दे दिया छोरी कने मां शराब नाम दूर भगा दिया करे मान्या को नहीं करना सन तेरा शराब तन्ने खागा। अगर पवित्र तो से तो असर पड़ेगा सब पर, पवित्र नहीं से कुछ भी नहीं ना। मैं कबीर का बेटा हूं, सीधी बातें नारी की झाई पड़ रंधा हो भुजंग, जिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड़ी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव सर्व मारे हसखेल। कबीर साहब बड़ा बेधड़क संत आए थे दुर्दरगाते, उनकी बाणी कहता हूं। और जो साधु हो कि न लड़कियां पांव धुआता लत्ते धुआता पांव दबुआता, तो गृहस्थी तो कौन दबाता? हम साधु करते, इससे बड़ा पाप हमारा है क्या? सब तक गिरे थे गिरे सा, फिर तो हम ही गिर गए। फिर हमारा वेद शास्त्र क्या? इसलिए आ रही है समाज मेरी बात को मानते कि वाकई तू सच्ची बात कह देता। मामा सच्ची उनकी भी कौन रागदा गल में जिन्हें और हाथ में बोतल के आर्य समाज डूब के मर जाओ। आर्य धर्म को पकड़ो, तुम्हारी समाज ही थोड़े सो तो एक जत्थेबाज बन के लड़ाई करने के लिए। आर्या तो एक बड़ा भारी पवित्र धर्म है, बड़ा ऊंचा है, उसको समझ जाओ तो। इले क्या क्या को वेदों का हवाला जैसे को रामायण का, को भागवत का, को गीता में सबके बतामदा जा रहा हूं मैं। उस नाम को चीनने बगैर सारे खाली रह जाते, उर्ला व्यवहार से आगे के कहते हैं। बहुत गुरु संसार गुरु है, मंत्र देते हैं कान्ना। बहुत गुरु संसार गुरु और मंत्र देते हैं कान्ना। मैं भी नाम बता रहा था स्वामी, ये अगर मंजिल नहीं बताई 18 तो कान में मंत्र से ये उल्टा है सूर्य का से मंत्र से हो। कोई 5 नाम, कोई 4 नाम, कोई 1 नाम, नाम खुल्लम खुला क्या हो गया? नाम तो वैसे जो मंजली चला जा, मंजिल का भेद पूरा दे दे। बहुत गुरु संसार गुरु मंत्र देते कान्ना। उपजे बिनसैया भवसागर मरम न काहू जाना के संसार में उपजना बिनसना मरना जीवना और मरम किसी ने जाने कोनी ने कि वो जिंदगी में क्या करना था क्या नहीं करना था ने। कहते का जग मीठा तो अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ। अरे लेखा पाई पाई का राज नहीं कोको बाई का, कर्मा का भोग राम नहीं भोगना पड़ा तो तुम कौन से खेत की मोड़ी सो। कर्मों का भोग सब ने भोगना पड़ता। फिर बताइए हम कित बचाएंगे? कोई नहीं बच सकता न। तुम सत्संगी हो, सत्संगी बन के न खोटे कर्म करते, वो दंड तो तुमने दूना भोगना पड़ेगा। रावण की लंका क्यों जड़ी थी? आपने सोचा नहीं? कदे मेरा सत्संग कई बार सुना से। रावण ने क्या बुरा कराया था रामचंद्र का? पहली छेड़ तो रामचंद्र ने करी थी। है कोई ऐसा जिसकी बाण का नाक काटे और बैठा रहेगा? जो कोई किसी की बाण का नाक काट ले, गिरे तो बोध तो मरिए तो मरिया, वो बिनु का बदला लेके छोड़ूंगा। तो रावण की बाण का नाक काटा था रामचंद्र जिया ने। तो बताइए रावण भी तो राजा था, विद्वान पंडित था और खूब अहंकारी था, वो किस तरह डटने लग गया? छेड़ तो उनसे न करी थी, कह कितनी लड़की आती है। मैं भी अमेरिका का, मेरे भी गेली पढ़ ली, मास्टर खातिर भी गेली पढ़ी। मैं उरे किसे नाम को लेंदा किसे घर ही चला गया, बैठा था, मेरे साथी बाहर चले गए। मेरे सेती मन का क्या बात है? बोले ये बात से मैं ही बताऊंगा। पैर की जूती बाहर जाखड़िया सड़क पर। बोले ये क्या होया? मां बस फिर बात मेरी एक बात हुई थी गलत। मेरे साथी चले गए, मैं अकेला रह गया, मेरे दौरा आप चले गए। मैं अकेली औरतन मेरे दौरे खड़ी को नहीं होने दिया करूं, मेरा नेम से। क्या कोई बोलता है ऐसा? मैं सीधा बोलता है, अकेली लड़की तो जब कोने में खड़ा पा जा तो मेरा मुंह देखो, नरक में जाओगे सारे। इसीलिए गुरु का वचन वचन ही होता है। और गुरु ये कहता है कि अपना जीवन पवित्र रखो, अपना पवित्र रहो और जीवन अच्छा रखो। जिसका जीवन पवित्र से उसका सारा सब कि पवित्र कौन सी कमी से। ये मैं आप लोगों ने बता रहा था। क्या करया?
आपका दिमाग में आई हुई तो रावण का कोई कसूर ना, कोई कसूर कौन था रावण का, और कसूर था उधर दिमाग में भी कोई नहीं आ सही लगे। वो आज बता दूर बताओ ढाई से मेरा पहले का रावण का कसूर था ना, वो तो और कि में था, यो कसूर कौन था। क्यों कितने बौद्ध गिरे थे, गिरा मानस और उसकी बाण का कोई नाक काट ले, राजा महाराजा भी नाक काट ले से, तो बताइयो गिरा मानस बदला लेने की कोशिश करेगा कि नहीं? आका अपनी बाण का नाक दे बैठेगा, करेगा के? तो इसीलिए रावण की बाण का नाक काटा था रामचंद्र जिया ने। और रामचंद्र जिया रावण ने क्या किया, माता सीता, ये तो मुकाबला था दोनों, माता सीता ने ले जाना, को सनातनी बोलना। और रावण भी विद्वान था और बड़ा तप करया था, 10 सिर चढ़ाए थे शिव जी का। एक जाट ने तो एक सिर भी कौन सा पानी टेका, शिव जी खुश हो गया, बताऊंगा डटकी न। और रावण ने 10 सिर चढ़ाए काट काट के न, और शिव जी प्रसन्न हो गया, जा वरदान दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। डूबिया क्या थे, एक चीज तो डूबिया के साधु बन की चला गया। अगर छतरी बन के जांदा, लड़ाई करके लिंदा तो कोई पाप नहीं था न, शेर था। माता सीता ने भी कही थी, ए मूर्ख तू ऐसा तो छतरी बन के गया, साधु बन के गया, मेरे दरबार में भीख मांगने लिए मंगता, यो है तो पाप तने खा गया, रियो है खागा। साधु बन के गया, माता सीता ने ठालिया साधु बन के न। आज हम साधु बन के न पराई इज्जतें लेते हैं, उसका क्या हाल होगा? तुम सत्संगी बन के डाढ़ी रखा रखे, दूसरी बाण बेटियां इज्जत लेते, तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो। इन गुरुओं ने जिताने के लिए इनकी 13वीं करावना है, इन गुरुओं की बताने के लिए। गुरु हो तो कोई और मेरे सामने बोल लो, जो गुरु बन के न पराई लड़कियों हाथ पांव दबवाते हो, किन उनका क्या मुंह होगा? फिर काला मुंह होगा उनका। इले रावण की याद दशा साधु बन की आया और माता सीता ने ले गया। वो तो दोनों बराबर थे, उसने नाक काट लिया और माता ने ठा ले गया। मगर साधु बन की तुम सत्संगी बन के न, मेरा अगर सत्संगी बनते और गेलते शराब पीते हो, मेरा अगर सत्संगी को आते गेलते लड़ाई करते, घर सासू जूत बाजता है, फिर क्या सत्संगी हो तुम? और बात तो तुम समझ गए क्या कहूं और क्या नहीं कहूं घनी। इले रावण कहिया दशा, इसने धोखा करया, साधु बन के आया। साधु कितने सत्संग, तुम सत्संग सारे साधु सो, साधना करे वो साधु से। अगर मैं इस लाइन पर साधु डाढ़ी रखा के स्टेट बेड की बातें तो बड़ी बड़ी करता और मेरे में कोई कमी आ गई तो बताओ क्या हाल होगा? थारा तो सबका नीचा मुंह हो जाएगा कि तुम्हारा गुरु डूब गया। मैं गुरु नहीं हूं, मैं सबका सेवक सत्संगी भाई हूं थारा। मगर बताओ किसी का भाई लड़की का और कितने गंदा कर्म कर दो, बेबे ने देखने का हक नहीं रहा, नीची नाड़ कर लेती है। और किसी लड़की का बाप घटिया काम कर ले तो उन्होंने तेरा बाप ने गंदा काम करे, कड़े मुंह दिखावा। तो इसीलिए मैं किसी का भाई सू, किसा भतीजा सू, किसा बेटा सू, समझ गए? आज जब मैं गंदा काम करूं, क्या इन गुरुओं ने तो अपनी मट्टी पलीत करी, नु छिड़ मरे से ये जगह जगह। मैंने एक मानस ने कहा, किताब में लिख रखा मेरे पास फकीर चंद ने, बोला मेरे पास अमेरिका में एक मानस हार, वो बड़ा सत्संग करने लाग रहा। मैं बोला तू तो उठा सत्संगी था? बोला हाँ। फिर भैया के दशा? बोला फकीर पूछा, मैं तेने बड़ा जुल्म करया मैंने। बोला क्या करया? समझिए मैं क्या करया? पहलवान बच के रहना, कदे तने को 100 रुपये दे दे, कह दे दर्शन करा दे, मारे दे, मिला दे, नरक में चला जाएगा। वो कहने लगा कि क्या करया? कि भाई मैंने तो एक गुरु का आगे रहा करता था, वो न्यू बोलिया कि गुरु के दर में 7 कुंवारी छोड़ी है रतीली, डूबो इन गुरुओं के हाल बताता हूं आप लोगों को। 7 कुंवारी छोड़ी मैंने रतीली, जिन्होंने दर्शन कराए थे मैंने गुरु के। इन गुरुओं को कीड़े पड़ के मरना चाहिए, इन जो इसे अड़दली रहते हैं उनका भी कीड़े पड़ने चाहिए, दुष्टों का जो इतना इतना जुल्म करते हैं, इतना अन्याय करते हैं। उनको गुरु कहते हो? पर्दा खोलूं तो क्या खोलूं? मगर जमाना जल्दी आने वाला से मेरा अनुभव बताता हूं, इन गुरुओं मशीन लग गया करेगी और उनकी मशीन बोला करे इसके ये भाव से, इसके ये भाव से, इसके ये विचार से, इसके उनके विचारों को प्रकट कर दिया करे किसी वक्त में।
चोरों के तो लाउन लाग गए, इनके भी लागण लाग जाए। डरो में तेनी ने ये बखत से मैं गुरुओं का निंदा नहीं करता न, सतगुरु की निंदा कौन कर सके से। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। इसीलिए कोई भागवत, कोई गीता और कोई किम्मे और बहुत गुरु कितने बताए संसार गुरु में मंत्र देते कान्ना और के जल में बिड़ से बहुत सागर में बारंबार जाओगे राओगे। अब कौन के देखा उनने ईब का जग मीठा राग लाके ईब तो देख लिया, तुम बैठे दिखो सो और मरिया पर तुमने के बेरा में कठे जा, नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मोक्ष में जाऊंगा, को नहीं पता न। इसीलिए मजा लूट के चले जाते। और थारा भर के बावड़े भुंदू लोग धन भी दे देते, इज्जत भी दे देते। मगर सतगुरु शिष्य का एक पैसा खा लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। सतगुरु सतगुरु होता है। सतगुरु कमा के खाया, जितने कोई हवाला मांगो मेरे पास, इतने संत सतगुरु आए, मैं सबका प्रमाण ले रहा, सबका हवाला दे सकूं। और मैं भी गिर गया था, साधु बन गया था। एक लंगोटिया सतगुरु मिल गया तो लेखा निमड़े, इसको कहते जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता है। सतगुरु की असलियत को समझ गए तो जीवन बन गया। आगे के कहते हैं सतगुरु एक जगत का गुरु है, 100 भव से कढ़ियारा। सतगुरु एक जगत का गुरु, 100 भवसागर तक कढ़ियारा, संसार तक काट के ले जाता। भवसागर तक किस तरह काट के ले जाता, सारे उरे राग दे, कोई कितरा का, कोई ब्रह्म लोक में, कोई विष्णु लोक में, कोई देवी लोक में, कोई सूर्य लोक में, कोई पितर लोक में, कोई इंद्र लोक में, कोई बिजली लोक में, समझ गए, कोई भूत लोक में, जिसकी तुम पूजा। और सतगुरु एक है सारी दुनिया भवसागर तक कढ़ियारा के तीनों लोक तक आगे ले जाता वो। और तीनों लोक तक आगे कौन सा? 3 गुणों तय। और 3 गुणों तर 3 गुणों तयागनी, 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों आगे ले जाता है। उसका नाम कढ़ियारा से। ये सारे वेद शास्त्र कुरान पुराण बने 3 गुणों में से। 3 गुण आगे नहीं है। 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार के, इनमें सारा संसार फंसा चला जा रहा से। इले सतगुरु वो सो भवसागर तक कढ़ियारा के काढ़ ले जा। कितना कित ले जा काढ़ के ने, जहां से हमारी सूरता है। मेरे पास एक ने प्रश्न कराया था आज सवेरे ही बात से कि हम कहां से आए सा और हमारी सूरत क्या करती है। मैं बोला क्या करा बूझ के ने सत्संग में बता दिया करूं सू। बोला मैं बूझना चाहूँ, हमने क्यों करना चाहिए अभ्यास। अरे मूर्ख, वो उसका आगे नहीं कि ये कहता अरे मूर्ख है, या सूरत सतपुरुष की अंश है और यह सारी दुनिया की जान है। और इसी को राधा स्वामी नाम कहते हैं। राधा नाम सुरतकार, स्वामी नाम शब्द का, और सबका करता है। और इसी तो जब धार नीचे उतरी तो कितने उतरी, दयाल देश में रही। 3-4 दर्जे दयाल, सतलोक लग दयाल देश है। उसका आगे फिर इस सुरतन नीचे उतर के ने, वो दयाल देश था, नीचे उतर के ने ब्रह्म देश बना लिया। ब्रह्म देश में ब्रह्मंडी मन का काम है। और नीचे उतर आई तो पिंड में आ गई, पिंड में आ गई तो पिंडी मन का काम हो गया। या पिंड में अपना काम करते हम सारे फंस गए नीचे। जब पिंड तो ऊपर जागी ब्रह्मंड में, ब्रह्मंड तो ऊपर जागी पार ब्रह्म दयाल देश में, तभी अपना रूप दूसरा बदल लेगी। और इन जरूरत नहीं रहती 3 लोक में रहने की। इसका नाम असली राधा स्वामी से, असली पूछा सुर शब्द से, सुरत कहो, रूह कहो, चेतन शक्ति कहो, धारा कहो, इसका नाम हासिल की आई थी। तो बोले ऐसा अभ्यास क्यों कराया जाता कि अभ्यास न्यू कराया जाता कि वापस अपने घर पहुंच जा। पर्सन नहीं कर सकते तुम इतना। बोला फिर अपने घर पहुंच जा के घर ही तो या थी है, घर ही तो या थी है, उससे क्यों आई नीचे। माँ ये तो दयाल का दौरा काल महाराज ने मांग ली। और काल महाराज ने मांग ली तो दयाल पुरुष ने दान में दे दी। और या नीचा उतराई तो बोला ईब के भरोसा फिर दे देगा, फिर जाओगे फिर दे देगा। माना ईब कौन देन, उन्हें पता लग गया काल कर दयाल का। इले सतगुरु दयाल हो कि न्यू तो आए से इन रोहन वापस ले जाने के लिए। इले जहां से आई थी वहां जाना से।
मर्म का वो नहीं जाना। अब यो क्या कह रहा था? सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कटियारा, कहें कबीर जगत के गुरुआ मरमर ले अवतारा। किसे का गुरु में पहले का जगत का गुरु एक है, सतगुरु शब्द है। और ये मेरी बातें दो तीन कईयों के खटकी से मेरे पास जाविलीर को सामियों की बात करी भी कोई निशन, क्यों संतों की साख मिल गई मेरे को कि संत के घर में संत नहीं आता और स्त्री सतगुरु नहीं हो सकता, गुरु हो सकती है। जिन्हें ये नहीं पता गुरु में सतगुरु में क्या भेद हो तो क्या करेंगे क्या करेंगे। और इसीलिए संत के घर में संत नहीं, संत रास्ता दूसरा, औलाद रास्ता दूसरा है। संत के घर में औलाद आती उसको प्रसाद समझ लो, संत नहीं आता। आज के से घर में पहली वो था घर का परदादा था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया। इस तो घर की लंबरदारी की अच्छी बात से ये हो गया, अपना रोजगार अपना लोग बन जाते हैं। बस क्या मेरा एक दो आगे जाए पर काम है क्या कुरान दी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान के लांडा भूत गए लियो रे भाई हम तो उठे के बंदे हुए सा कड़े दिनोद का बंद गए रे दिनोद का क्यों बंद गए कुछ ठीक देखे ना चतन त्यारनिया मानस हो। अगर दिनोदिया डाकू बनया भी उसको दूर के करेगा। मेरे पास एक जना कहने लगे बोले एक बात पूछू, मैं पूछ ले भाई। बोला जी वो पहलवान से नहीं मन नू बोला महाराज जागा उठ सेवा भी देगा कि मैं तो बोला जी मेरी तो हिम्मत तो कोई सेवा की। मन कहा मैं तो नहीं कही ना। तो पहलवान नू कही और भी कि मैं कही होगी। बोला ना मैं झूठ मत बोल कीड़े पड़ेंगे। बोला जी कही थी। बोला के? बोला भाई सतगुरु ने चाहे फूल दे दो, प्रेम का फूल दे दो और मामा कहता चाहे सिर झुका दो। तो वह तन वह बात को नहीं कही ने चौड़े करके न और करण लग गया बदनामी वाली वह भी कह दिया। बोला हाँ न्यू कही थी भाई सतगुरु चाहे फूल दे दो। या मैं भी कहता हूँ खाली साधन बैठिए सुन लीजिए सब कोई बैठ ले मिलिए जो तेरा बुत्ता होए। सतगुरु जब अफसर लोग जाते राजनीति वाले वो थारे घर पे उन भी तुम्हें लफाफे बंद करके देते हो। मारी इज्जत बन जाएगी। 1.5 लाख तो खागड़न दिए थे गेली से बढ़ाई खातिर के टिकट मिल जाएगी। बता और हम वह टिकट दिवाएंगे कि तुम्हें याद रखो तेरी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जा। संत तो वह टिकट देते हैं और वो पुन भी थारा इसे मारा कोनी ने टिकट देते कौन सी नाम की टिकट से वह सारी दुनिया की जान है। वह 7 पीढ़ी के कबीर तो 101 पीढ़ी की कहते 101 पीढ़ी त्यार हमारी एलिजा को त्यारन हो। मगर मैं ये नहीं कहता खंडन नहीं कहता। इसे काम स्कूलों के कॉलेजा के उम्मीर लोग पीछाड़े करया करे बड़ी अच्छी बात से करया करो। जहाँ धर्मशाला हो, पाठशाला हो, मंदिर शिवालय हो, कोई गौशाला हो, स्कूल हो, उनमें मदद जिस पर होनाड़ी हो मदद करया करो। ये तुम्हारा धर्म से करण का ये बात नहीं। हाँ एक काम मेरे कर्ण छोड़ दो, दान ना लिया करो ना। दान लेने वाला पापी होता। दान कौन सा ले? छोरे के रुपये मांग लिए मैं 4 लाख बिना मेरा छोरा नहीं दूंगा भाई। न्यूज है ना 5 लाख लूंगा 6 लाख लूंगा। बताइए मारो भाई से वकील साहब नु कर छोरे को 10 लाख देगा जी ब्याहूंगा। मां मेरे बेटी बेटी तो बन गया तो 4 पीछे को लेने दूं ने। बताइए तो इसी बात बताओ दान से वो दान में अगर किसी का उम्मीर होया हो तो मेरे पास जाओ। और बेटी ने देने तो कोई कंगाल होया तो मेरे उसका घर अर्जा में भरूंगा सारा। कोई कंगाल होया तो खड़ा हो कि मैं मेरी बेटी ने दिया था मैं टोटा आ गया। बोलो आवे कोई नहीं प्रेमी हूं। इसीलिए मैं सीधी सादी बातें कहने वाला था कि कबीर साहब कहते सारे कोई मर की जाता कोई संत सतगुरु भवसागर तक काटने के लिए आते हैं और भवसागर तक काट के चले जाते। इसे सतगुरु की शरणा लीजिए भाई ताते जीव नरक नहीं जाए कि नरक को तो बचा लेता संत सतगुरु। ये तो थोड़ी बार मैंने शब्द की महिमा करी, पूर्ण महिमा नहीं करी थी न खोल की नहीं बताया था न फिर भी थोड़ी सी बताया था। तुम इनका बन जाते करते रहो। और नाम कितना मिला? नाम तो थारे दोहरे से महात्मा तो पता देते हैं कि इस मंजिल पर या धुनी से इस मंजिल पर यास इस पर यास इस पर यास है। और पता लेकर के कई लोग काफिर बन जाते हैं। कहते मैं सीखा उनकी बात फिर बोला फिर के मैंने बेरा पट गया क्या करेगा? बोला मैं बनूंगा गुरु। रामी किसा गुरु बना नरक का मुंह क्यों देख कैसे हो? तो उनकी ड्यूटी वो ये करेंगे।
इसीलिए नरक में चले जाते। क्यों? आखिरी बंद बड़ा भारी दुख झेलते। मेरा एक प्रेमी था गुरु भाई, वो जबरदस्ती लाग्या कर नाम भी बदलिया, 5 साल छिड़की मरिया से। इसीलिए इन गुरुओं के हाल बताता हूं मैं। सतगुरु तो सतगुरु ही होता। सतगुरु जब आता दुनिया में तो शांति दिवा की चला जाता। और तब जितने सत्संगी आए हुए सो सब का आगे मेरी ये एक बेनती है कि परमात्मा तलाश पाछे करियो, पहले अपने घरों में शांति लाओ, अपने घरों में प्रेम लाओ, अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ, दूसरे लोग ने उनका प्यार साफ श्री में। सत्संगी मिलता तब भी प्यार करना चाहिए। तुम तो देख थार तो शराब भी अच्छे से, बल्कि रात ने दारू पियो, 5-7 कट्ठे जूत बाज लठ बाज, और दूसरे फिर माफी मांग, भाई कल गलती हुई तो आज को नहीं करा गलती, आ जा बैठ जा, फिर दोहरे बैठ जा बोतल लेकिन। और तुम बोतल भी कोनी पे राम नाम की बोतल पियो और फिर भी इतना विरोध चाले तो डूब के मर जाओ। वो सत्संग देख के जड़े, वो सुन देख के ना कति ना जड़ा करो, बल्कि ये कहा राम का नाम ले वो बड़ा से। मारे गांव में मेरे खिलाफ मेरे जलसा 45 वर्ष हो गए बात कह रहा। जलसा आया तो एक बाणिया आया बूढ़ा सा, कहने लगा भाई तो जलसा करो मेरे खिलाफ। बोला हाँ। बोला वो छोर तो 2 रोटी राधा स्वामी दे से, तन्ने 2 रोटी ओम दे से, तू तेरा ओम ने मानी जा, अगर वो छोरा राधा स्वामी गाई जा, तू उससे क्यों खई मान रिया से। बोला तने क्या पता। बोला मैंने इतना पता जरूर से, तेरे तागा लकड़ेगा। बोला हमें अनादि बात ने पकड़ी। बोला अनादि पनादि का मन बेरा कौन तो के तने कदे 5 मिनट राम का ना कोरिया बैठ के किताब पढ़ के लड़ाई झगड़ा सीखा से, और वो 5-5 घंटे ध्यान में बैठा रहे से। भाई जो राम की भक्ति करेगा आगे लकड़ेगा, चाहे कोई किमें कर लो। इसीलिए जिन्हें परमात्मा में भक्ति करी, भक्ति कोण में बैठ के करोगे तो आकाश में प्रकट हो जाएगी। अपने गुरुआ तक किसे तो नाम ले रखा, उसकी कमाई करया करो, ध्यान में बैठा करो, अभ्यास में खूब देखो, फिर आप ही आप काम बनता। तन सीखने की जरूरत को नहीं, आप ही आप आ जाएगा। और आप ही आप समझा, पतिव्रता ने कोई सिखाव से सती उनकी बात है, कोई सिखाव जो पति गुजर जासे तो आप पर रंग चढ़ जाएगा। मारे कल मास्टर बता रहा किसी गांव की बात, हम न गए तो कनान गए आगे राजस्थान की। बोला कोई लड़की थी, उसका पति गिंडी खेला था, गिंडी खेलती पेट पर लागी, वो मर गया। वह लड़की शादी की बात थी 5-7 दिन में, और लड़की बाज की उछड़ी। बोले क्या होया। बोला होया कि वो मेरा जो ब्याह होना तो मर लिया। बोला तने के बेरा। बोला मन पक्का। वो पता लेने चल। बोला मैं 36 चालूंगी, माँ हूँ को नहीं उठे, सती होंगी। चली गई, वह उठे देखा वो मरिया पाया गया। बोला इस तरह मरिया गिंडी लाग की। बोला पता लग गया, सती होने लगी, मखोल करने लगे। बोला मखोल ना करो, मखोल करोगे थारे एक रांड होया करी होली के दिन, सदा की सदा थारे गांव में होली नहीं दुखेगी न। के मखोल करो से मेरी बात नहीं करनी, अच्छी चाहो सो तो अपना काम सुधार लो थारा जीवन, मेरे तो बकवाद करने की जरूरत नहीं से न। अब बताइए वह किसी ने तैयार करी, उन्हें कोई रोक सके था के कोई नहीं रोक सके न। इसलिए आप पे रंग चढ़ जासे और आप पे बेरा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो कि तुम क्या कर। मेरे पास एक लड़की आई, कहने लगी महाराज महावे बता। बोली महाराज मेरे एक लड़का हो जाना चाहिए। उन्हें बड़ी जी ने बेचाई, मन का बहन एक काम मेरा भी कर दे। मैं बोली बताओ। अब बेरहन थी बड़ी अच्छी, मेरे पास तो और भी छोरी सुर कई। वह कहते जी हमने जरूरत नहीं औलाद की, हम तो भजन चाहिए। माँ मालिक तुम्हारा डग्गा लाओगा। तो वह कहने लगी मेरे लड़का माँ 2 हो जाएंगे। मैं कहूँ वो काम कर दिए। लड़की ने चाहे लड़के की खातर छड़ा में रोटी घाल की खानी पड़ जाओ, औलाद की खातर वह छड़ा में रोटी घाल की खाया। जड़ छड़ा पर इतनी हिम्मत आली उसे, तो उन्हें कही कर दूंगी। मैं कर दे लड़के 2 तैयार से। बोला बता माँ ये मेरे पास उस दिन आइए, उस दिन तारा मंडल सूर्य मंडल दर्शावा अंतर में, और अंतर का शब्द सुनाई देने ला। तारा मंडल सूर्य मंडल ताकत चली जा, ये प्रकाश दिखा जिद मेरे पाइए मैं दे दूंगा। वह
6 महीना में 8 महीना में खूब जोर लगा, औलाद का चाह था। और उस मंजिल पूछ गई, वह तिरकुटी की जगह थी। पहुंच गिरफ्तार की बातें करी। हाँ बता बहन जी, बोला मन औलाद की जरूरत नहीं है ना, मेरा जैसा ईब सन ये भजन बनता रहे, मैं दाई औलाद तो संसार की नासवान से, मन तो कुछ मिलना तो मिल गया, मन औलाद के माँ 2 ले ले 3 ले ले, बोली मन एक मरे मुस्सी के 100 की जरूरत को नहीं ना, लेकिन मेरा पांडा छुड़ो, मन दया कर दो, मेरे पति का मेरा दोनों व्यवहार अच्छाई से नहीं चलता रहे, माँ जाओ। तो आशीर्वाद दे दिया, मालिक उनकी उन्नति करे, उनकी इज्जत बनाए रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले के टाइम हो गया, 2:30 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। एक आधा शब्द सुना दू के मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था, मेरे पाछे ये और लोग पर्दे नुए पर्दे लाग जाए, कोई पाछा होगा उसका। मैं आया सू बेधड़क होगी न, क्यों? मैंने ठोकर खाई से सब दरबारों में, इसीलिए उन ठोकरों का मैंने ख्याल सके। जो नहीं बोलता न साधु, पर्दे रंदे पैरे रंदे, तो मैं सोचता ये किसे साधु से। आज मैं भी उन बातों ने देखूं से मेरे को पैर पर खड़ा ध्यान मुझ बेचने को जान दे भाई, मेरे पैरा कौन से संता कर पैर के जरूरत, संता कर क्या कहा? हाँ ध्यान में बैठा हो, जब नु कह दे ध्यान बैठे, ठहर जाओ घंटे 2 घंटे। अगर वो ध्यान में नहीं बैठा तो थपने के देगा, तभी तो भजन के प्रताप तो जान दे उसका दौरे तार भजन वो करे कौन, तो फिर तो इन वकीला दौरे चले जाओ, तेरी जरा लड़ा देंगे। नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस वेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। के साख भरन से वेद वो दुआ मन का, वो है दुआ बोलो सुन के, गुरु में न माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान राम है, जा देखो वेद पुराण। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी,
सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहली आया बंदे नाद बिंद से, पहली आया बंदे नाद बिंद से, पीछे जे माया तेरा पानी जी। पूरण यारा पूरे रे अलका पुरस निर्बणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे न बाग लगाया, खूब खिले फूल बड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याई, धरती पे दैये जमाना जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याई, धरती पे दैये जमाना जी। मखन मखन साधु जन ले गे, साच जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे का पटा लिखवाया, जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया, तृष्णा नाए बुझानी जी। इमरत छोड़ विशेष पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रे गगन में
आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। महात्मा इस सब ने अपना अंतर का भेद बताया, संतर की बातें कही से। अपने अंतर को खोजो और दुनिया पर भार बन के रहने की कोशिश मत करो। समझ गए? संतों का मार्ग ये लत्ते तुम्हारी मर्जी, पीले रखो काले रखो धोले रखो तुम्हारी मर्जी, किसे रखो। अपने विचार ऊंचे और पवित्र रखो। जितने संत आए सब ने अपनी सारी जिंदगी कमाया से, गुजारा करया से, मुफ्त में उपदेश सुनाया से, न अपने बेटे पोतों की वह जायदाद बना की गए। सारी संगत की जायदाद सारी संगत ही करने वाली से। न वह मज बनाने के लिए आए न सोसाइटी बनाने के लिए आए। जितने संत आए वह किसी नियम जो चले गए, हम लोगों ने पीछे तो मज बनाए से। नानक साहब तो पहली कोई सिख नहीं कहलाता था न, दादू जी तो पहले कोई दादू पंथी नहीं था, कबीर साहब तो कोई कबीर पंथी, स्वामी जी तो पहले कोई राधा स्वामी वाला नहीं था न, पंथ नहीं था। ये तो अपनी अपनी लैंड से संत मत तो एक ही बताने के लिए उसके सुर शब्द का मार्ग, इसको सहज योग कहते। सब के लिए बराबर हक है इसका, चाहे गृहस्थी हो चाहे बिरकत हो, कोई भी हो, पूरा भेदी मिल जाए बताने वाला सब के लिए एक सास है। और न ये घर छुटवाए जाता न बच्चे छुटवाए जाते, भेड़े कर्म छुटवाए जाते हैं। और घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। तुलसीदास ने भी ये कहा, घर में रहो और कमा के खाओ, ना पर तेरिया माता समझो, पर धन धूल समान, इतना मरना मिला तुलसीदास जमान। ये तुलसीदास का पहलड़ा हजूर महाराज का सेहरा शालिग्राम का के, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। ये सब कबरा महात्मा ये बताम दे आए से, अपने विचार शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अच्छे रखो। जीवन पवित्र हो जाएगा। मैं आपको घंटे का आध घंटे 1.5 घंटे सत्संग सुनाया, और सुन क्या कहूँ उसमें आप लोगों को कल का सत्संग कहाँ का से? आबदपुर का जी, दिन का है। आबदपुर का बताओ दिन का से भाई, मैं तो नचाउन लाग रे, कदे किते कदे किते जने ने यो पहलवान ने कौन टेकन दे मन तो। आबदपुर का बताओ से ठीक से। आप भी सत्संग 2:45 बज गए होंगे, ठीक है चाले घड़ी। काफी लोग आए से, नामदान वाले भी से।